हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 5, एल्फ्रेड नोबेल। चित्र पर आधारित गतिविधि। इन चित्रों को देखिए बच्चों। बच्चों, क्या आप चित्र में दिए गए व्यक्तियों को पहचानते हो? यह भारत की वो महान हस्तियां हैं जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में नई खोजों, आविष्कार आदि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए, आप इनमें से किन किन हस्तियों को जानते हैं? इनके बारे में अपने माता पिता या शिक्षक से जानकारी हासिल कीजिए। अब आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, नोबेल पुरस्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार की स्थायी व्यवस्था करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी भी कम रोमांचक नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल का जीवन उनके उतार चढ़ावों से युक्त रहा है। विस्फोटक पदार्थों के आविष्कारकर्ता अल्फ्रेड वास्तव में संवेदनशील वैज्ञानिक थे। उनकी मानवता में आस्था थी, इसलिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार की व्यवस्था की। आइए अब शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार का नाम आज संसार का प्राय हर नागरिक जानता है, क्योंकि वह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जिसने इस पुरस्कार की स्थायी व्यवस्था की, उसकी जीवन गाथा से अधिक लोग परिचित नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्वयं जीवन भर दुखी रहते हैं, इसलिए दूसरों का दुख समझते हैं और दूसरों के हित में अपना सब कुछ देकर अंत में यश के भागी बन जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जो बचपन से रोगी थे, जीवन भर रोगी और दुखी रहे, फिर भी जी तोड़ मेहनत कर आविष्कारों में जुटे रहे और फिर अपनी जिंदगी भर की कमाई का विज्ञान, साहित्य और विश्व शांति के लिए वसीयतनामा करके विश्व इतिहास में अमर हो गए। अल्फ्रेड का पूरा नाम एल्फ्रेड नोबेल था। उनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम में हुआ। यह बालक शरीर से बहुत दुर्बल और मन से बहुत भावुक था। कभी सर्दी, कभी ज्वर और हमेशा अजीर्ण। लगातार अस्वस्थ रहने के कारण एल्फ्रेड बराबर मां के समीप रहते थे, इसलिए मां पुत्र में असीम प्यार और लगाव था, जो जीवन भर बना रहा। मां अपने इस दुर्बल और भावुक बेटे को हमेशा बाइबल और अन्य धर्म ग्रंथों से प्रेरक कथाएं पढ़ पढ़कर सुनाया करती और कहा करती थी कि शरीर से दुर्बल और अस्वस्थ रहते हुए भी एल्फ्रेड एक दिन संसार का महान व्यक्ति बनेगा। उसकी प्रसिद्धि ही नहीं होगी, लोग उसका नाम श्रद्धा और आदर से लिया करेंगे। एल्फ्रेड का पूरा जीवन एक दुखी, रोगी, अत्यधिक परिश्रमी और अपने कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति का जीवन रहा। उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी जिनसे उनका जीवन का प्रवाह एक विशेष दिशा की ओर मुड़ गया और वे अत्यधिक संवेदनशील हो उठे। वे अंत तक अपनी मां के उपासक बने रहे, इतने कि जब तक मां जीवित रही, वे उनके लिए छोटा बालक ही बने रहे। वे जहां भी रहे, मां को बराबर पत्र लिखते रहे और बार बार दौड़कर उनसे मिलने जाते रहे। वात्सल्य का स्रोत अल्फ्रेड के जीवन में पूरे वेग से बहता रहा था। अपने पिता की तरह ही रसायन, भौतिक शास्त्र और यंत्र विज्ञान अल्फ्रेड के प्रिय विषय थे। 17 वर्ष की आयु में यंत्र विज्ञान के विशेष अध्ययन के लिए वे अमेरिका गए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन एरिक्सन के साथ उन्होंने नौसेना संबंधी यंत्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हीं दिनों एरिक्सन ने एक नए ढंग के इंजन का आविष्कार किया था। इस इंजन की परीक्षा के लिए 11 फरवरी 1853 का दिन निश्चित हुआ था। एरिक्सन समुद्र में उतारा गया, कुछ दूर चला और फिर भयंकर तूफान में उठी प्रचंड लहरों की चपेट में आकर डूब गया। इसके साथ ही आविष्कारक एरिक्सन की सारी आशाएं भी डूब गई। $50,000 की पूंजी उसके बनाने में खर्च हुई और निराशा हाथ लगी। उन्होंने उसी समय दृढ़ निश्चय कर लिया
कि जीवन में कभी लक्ष्मी की कृपा हुई तो वे एक ऐसी धनराशि अवश्य पृथक रखेंगे जिससे वैज्ञानिकों को उनके अन्वेषण में सहायता मिले और अकस्मात हानि से उन्हें अर्थ संकट का सामना ना करना पड़े। एकाकी नोबेल कभी एक जगह पर घर बसाकर नहीं रह, कभी स्वीडन, कभी रूस, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी तो कभी इटली में। अधिकांश जीवन रेल, जहाजों और होटलों में कटा और अधिकांश समय प्रयोगशालाओं में। वास्तव में उनका निवास स्थान प्रयोगशालाएं ही थी। जीवन के अंतिम दिनों में इटली में थे। वहीं सैन रेमो में 10 दिसंबर 1896 को 63 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। जीवन में अंतिम प्रहर में अपनी आपार संपत्ति की व्यवस्था के लिए एल्फ्रेड चिंतित हो उठे थे। उत्तराधिकारियों के लिए संपत्ति छोड़ जाने का अभिप्राय उनके विचार में उसे अयोग्य हाथों में सौंपना था। अपने पूर्व संकल्प के अनुसार वे उसे ऐसे काम में लगाना चाहते थे जिससे साहित्य, विज्ञान और विश्व शांति में सहायता मिले। इसीलिए 1890 में उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए अपनी वसीयत लिखी। नियमानुसार घोषणा हो जाने के कुछ ही दिन बाद किसी विश्वस्त संस्था या उच्चाधिकारी के मार्फत पुरस्कार की रकम निर्दिष्ट व्यक्ति के पास भेज दी जाती है। साथ ही एक स्वर्ण पदक और एक सम्मान पत्र भी भेजा जाता है। स्वर्ण पदक में एक और एल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर बनी होती है तथा दूसरी ओर पुरस्कृत व्यक्ति के संबंध में कुछ प्रशंसात्मक शब्द लिखे होते हैं। बात पते की। अब तक 57 बार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानवर्धक तथ्य। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, जहां हर पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। रोचक जानकारी। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता हैं। नंबर 1 प्रोफेसर स्वांति पैबो, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सेकंड कैरोलिन बटोर्जी, मॉर्टल मेल्डन और बेरी शार्पलेस, रसायन विज्ञान। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटनल जिलिंगर, भौतिक विज्ञान। नंबर 4 एनी एनॉक्स, साहित्य। नंबर 5 एलिस बिलायास्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल रूस, मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन। सोचिए और बताइए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि किन गैर भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? मूल्य परक तथ्य। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? क्या आप जानते हैं अब तक के इतिहास में 2 लोगों ने नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार किया है, जबकि 4 लोगों को यह पुरस्कार लेने से रोक दिया गया। शब्द वाटिका। संसार, जगत, दुनिया, वर्ल्ड। पुरस्कार, इनाम, प्राइज। स्थायी, टिकाऊ, स्थिर, परमानेंट। व्यवस्था, प्रबंध, अरेंजमेंट। परिचित, जानकार, फैमिलियर। हित, रुचि, इंटरेस्ट। आविष्कारों, खोजो, इन्वेंशंस। भावुक, भावपूर्ण, इमोशनल। धर्म ग्रंथों, धर्म से संबंधित किताबें। रिलीजियस बुक्स, समर्पित, समर्पण, डेडिकेट। संवेदनशील, भावुक, सेंसिटिव। प्रिय, पसंदीदा, फेवरेट। निश्चित, तय होना, डिसाइड। अकस्मात, अचानक, सडनली। प्रयोगशाला, वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधान आदि के लिए एक भवन या कक्ष, लैबोरेटरी। देहांत, मृत्यु, डेथ। अयोग्य, अक्षम, सामर्थ्यहीन, इनकैपेबल।
संकल्प, प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, सहायता, मदद, हेल्प। वसीयत, दस्तावेज, डीड, घोषणा, ऐलान, डिक्लेयर। मार्फत, माध्यम से, थ्रू। अब नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। बच्चों, मानव जाति के कल्याण और भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। विश्व में शांति व एकता बनी रहे, इसके लिए कार्य करने चाहिए। और बच्चों, यहाँ पे पाठ खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय।